हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद रुक्कू में। तो जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि हमारे अतीत अध्याय 3 कक्षा 6 की जो इतिहास विषय की एनसीईआरटी है उसका ये चैप्टर है आरंभिक नगर। इसका ये तीसरा भाग है व्याख्या का। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे हैं और अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बारे में और शिल्प के बारे में। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। क्या क्या प्राप्त हुआ है? देखिए, पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। कहने का मतलब ये है कि जो पुरातत्वविद हैं उनको जितनी भी वहाँ पर वस्तुएं मिली हैं वो इन सब धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। देखिए, यहाँ पर पार्टिकुलरली बताया भी जा रहा है कि तांबे और जो कांसा होता था उससे क्या क्या बनाया जाता था। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। कभी भी आ जाए क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड के बर्तन क्या वहाँ पर सोने और चांदी से बनाए जाते थे, तो हाँ, बनाए जाते थे और गहने भी बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। मोहर आप सब जानते हैं मोहर क्या होती है, ठीक है। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। और ये जो मोहर बनती थी वो किस चीज़ की बनती थी? कुछ लिखावट नहीं होती थी, बल्कि इन मोहरों पर क्या होता था? जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। देखिए, वो जो बर्तन बनाते थे ना, तो वो कैसे बनाते थे? लाल मिट्टी के बर्तन होते थे, लेकिन जो उन पर डिज़ाइन किया जाता था ना, जो उन पर कलाकृतियाँ बनाई जाती थी वो काले रंग से बनाई जाती थी। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कितने साल पहले? ये ध्यान रखेंगे, 7000 साल पहले कहाँ पर? मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो कपड़े का अवशेष मिला है, कपड़े के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फैंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। और क्या क्या मिली हैं? तकलियाँ बनी हुई मिली हैं। किस किस चीज़ से? पकी हुई मिट्टी से और फैंस से। फैंस के बारे में हमने आपको अपनी शॉर्ट में बता दिया कि फैंस क्या होता है। देखिए, ये क्या है ना, एक कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है जो फैंस होता है। इसमें क्या होता है? जो बालू होता है, रेत, इसको इसके जो चूर्ण होता है उसको गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बना देते हैं। और उन वस्तुओं के ऊपर क्या करते हैं? बाद में कोई चिकनी परत चढ़ा देते हैं, जैसे कोई लेप। तो नेक्स्ट पेज पे आएंगे अब हम। इसमें इस पेज पे लिखा हुआ भी है फैंस के बारे में। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। अब किन चीज़ को बनाया गया था विशेषज्ञों द्वारा? ये जो मेहरगढ़ में प्राप्त हुई थी, जैसे फूलदान के ढक्कन वगैरह। अब विशेषज्ञ किसको कहते हैं? यहाँ पर इसकी परिभाषा भी दी गई है कि विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, यानी कि सीखता है उस काम को करने के लिए। पत्थर तराशना, जैसे कि मन के चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 26 पर चित्र को देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। ये किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। अब देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि हर व्यक्ति तो विशेषज्ञ नहीं हो सकता, और हमें ये भी नहीं पता है कि क्या केवल पुरुष ही इस काम को करते थे या महिलाएं भी करती थी। शायद ऐसा भी हो सकता है कि कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर इस काम को करते हों। किस काम को? जिसमें विशेषज्ञता के बारे में बताया गया है, जैसे मूर्तिकारी करना या ये जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं जो बनाई जा रही हैं हड़प्पा सभ्यता में, ये सारी चीज़ें। अब देखिए, ये बॉक्स है फैंस का, इसको आप पढ़ लेंगे कि फैंस क्या होता है, फिर आपको इससे समझ में आ जाएगा। इसके नीचे हेडिंग है कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल किसे कहते हैं? कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। देखिए, कच्चा माल क्या कहते हैं ना, हमें जो प्राकृतिक तौर पर मिलते हैं और फिर बाद में हम क्या करते हैं, उनको कन्वर्ट करके उससे कुछ बनाते हैं, कुछ वस्तु बना देते हैं या कुछ भी बना देते हैं। जैसे आप देखिए, जब हम
क्या करते हैं, चीनी बनाते हैं, तो उसका जो कच्चा माल होगा वो क्या होगा, गन्ना होगा, गुड़ का भी गन्ना होगा, है ना। तो और जब हम क्या बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, तो कपड़े का जो मेनली कच्चा माल होता है कपास होता है, सूती कपड़े का। तो इस तरह से ये जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं ये कच्चा माल कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेनली तो क्या होता था, हड़प्पा सभ्यता में सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती थी, लेकिन क्या क्या बाहर से मंगाया जाता था, जैसे तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर। क्या होता था, ये सारे जो धातु थी ये वो लोग बाहर से मंगवाते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि कौन कौन सी धातु कहाँ से मंगाई जाती थी, और ये भी बताया गया है कि कांसा कैसे बनाया जाता था। देखिए कांसे बनाने के लिए क्या क्या मिक्स किया जाता था, तांबा और टीन को मिलाकर जो धातु बनती थी उसको कांसा कहा जाता था। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, नेक्स्ट हेडिंग है। लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। अब देखिए ये कह रहे हैं कि जो नगरों में ही नहीं रहते थे लोग, बल्कि गांव में भी रहते थे, और उनका क्या काम था, जैसे किसान, खेती किसानी करना, जानवर पालना, यानी कि कृषि और पशुपालन, है ना। और जो किसान और चरवाहे ही क्या करते थे, शहरों में रहने वाले जो शासक होते थे, लेखक होते थे या अन्य इंसान होते थे, उनको खाने का सामान वहाँ पर पहुँचाते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग क्या क्या खाते थे, गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों ये सब उगाते थे, और इनका सेवन भी करते ही होंगे। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। देखिए जो हल की तरह ना खिलौने मिले हैं, जैसे हल होता है तो वैसे मिट्टी के खिलौने मिले हैं, जिससे जो ये इंगित करता है कि संभवतः वहाँ पर क्या था, हल बनाए जाते थे। हल से जो है खेती के लिए हल का प्रयोग किया जाता था, लेकिन वो लकड़ी से बनाए जाते थे। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। देखिए बताया जा रहा है कि यहाँ पर बारिश तो कम होती है, और इसलिए सिंचाई, तो खेती जब होती थी तो सिंचाई के लिए कुछ ना कुछ तो उनके साधन होंगे। तो संभवतः ऐसा होगा कि वो पानी इकट्ठा करके रख लेते होंगे और ज़रूरत पड़ने पर उससे सिंचाई करते होंगे। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। अब यहाँ पर वो पशु बताया जा रहा है एनसीईआरटी में कि पशु कौन कौन से पाले जाते थे हड़प्पा सभ्यता में। भैंस, भेड़ और बकरी। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। मवेशी यानी कि वही पशु जो वो पालते थे। तो जब सूखा पड़ता था तो वो बाहर की ओर लेकर के जाते थे उनको, जिससे कि वहाँ पर चारा और पानी मिल जाए। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, पकड़ते थे, और हिरन जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। अब देखिए वो मवेशियों के बारे में भी बता रहे हैं, कौन कौन से मवेशी वो पालते थे, और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि ये क्या करते थे, बेर, फल वगैरह इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, और हिरन जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। किस चीज़ के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए। इस पेज पे और भी चित्र हैं, पिछले पेजेस पर भी हैं, और इनके साइड में जो लिखा हुआ है ये लोग भी आप ध्यान से पढ़िएगा, इसके बारे में हमें पता चलता है। जैसे कॉर्नर पे दिया हुआ है खिलौना गाड़ी, इसके बारे में नीचे लिखा हुआ है, वैसे ही अदर पेजेस पर भी लिखा हुआ है। और देखिए हल बना हुआ है एक यहाँ पर नीचे के साइड में ना, जो प्राप्त हुआ है, जैसे लकड़ी का हल हड़प्पा सभ्यता से। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही लेकर के आएंगे। बने रहिएगा हमारे चैनल पर, हिस्ट्री विद रुक्कू पर। थैंक यू सो मच, और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।